बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए आज पहले चरण का जो प्रचार है वो थम गया है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बिहार पहुंचकर कई जगह पर चुनाव प्रचार किया और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गया और औरंगाबाद में पहुंचे और वहां पर अलग अलग जगह पर 3 जनसभाओं को संबोधित किया और पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इससे पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंचे थे। पहले चरण के चुनाव प्रचार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई मंत्री और हरियाणा भाजपा के कई बड़े नेताओं ने मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार किया है और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की है। गन्नौर में सोमवार की देर रात कोच व वार्ड 12 की पार्षद सोनिया के ससुर रामकरण को नगर पालिका के पूर्व कार्यवाहक चेयरमैन सुनील उर्फ लंबू ने गोली मार दी। यह वारदात उस समय हुई जब पूर्व कोच रामकरण अपनी पत्नी व वार्ड 12 की पार्षद सोनिया शर्मा पुत्रवधू के साथ गाड़ी में सवार होकर जीटी रोड पर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जब वे जैन गली के समीप गन्नौर के उपमंडल अस्पताल के सामने पहुंचे तो सुनील उर्फ लंबू ने उनकी गाड़ी को रुकवा लिया और कोच रामकरण को गोलियां मारी। गोली लगने से रामकरण कोच गंभीर रूप से घायल हो गए। जब उनके परिजनों ने शोर मचाया तो लोग उनकी गाड़ी की तरफ दौड़े और उन्हें उपचार के लिए उपमंडल अस्पताल में लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को गंभीर देखते हुए सोनीपत रेफर कर दिया। सोनीपत मुरथल रोड स्थित एक निजी अस्पताल में, जहां उपचार के दौरान रामकरण कोच की मौत हो गई। इस बारे में गन्नौर के कार्यवाहक थाना प्रभारी रमेश ने बताया कि आरोपित सुनील की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित कर दी है। शीघ्र ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रामकरण कोच का दोपहर बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा व सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा, जो 20 वर्षीय छात्रा थी, उसने होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभी आत्महत्या करने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। बीते दिन करीब 3 बजे युवती ने एक होटल में कमरा लिया था, उसके बाद वो कमरे से बाहर नहीं निकली। आज 11 बजे के करीब होटल मालिक ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो नहीं खोला गया तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर देखा कि युवती जो पंखे से लटकी हुई थी। अभी परिजनों को उसकी सूचना दे दी गई है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। अभी तक पंखे से 4 या 5 घंटे बीतने के बावजूद अभी पंखे से युवती का शव नहीं उतारा गया है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही परिजन आएंगे तो उसकी युवती का जो है पंखे से उसका शव उतारा जाएगा। अभी जो है परिजन होटल में नहीं पहुंचे हैं, उसके बाद ही उनके बयान के आधार पर ही जांच की जाएगी और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर आत्महत्या के क्या कुछ कारण रहे। युवती झुंझुनू की रहने वाली बताई जाती है और दिल्ली में किराए के मकान पर उनका परिवार रह रहा है। बीते दिन ट्रेन से जो है ये युवती दिल्ली से रेवाड़ी पहुंची थी और कमरे में जाकर इसने आत्महत्या कर ली। पीएनएल बैंक के संचालक को गोहाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पवन सैनी एफडी के नाम पर लोगों का करोड़ों रुपए का चूना लगाकर हुआ था फरार। पुलिस ने आज उस 2 दिन की अदालत में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। आपको बता दें, गोहाना के सेक्टर 7 स्थित पीएनएल बैंक के नाम से पवन सैनी ने एक संस्था खड़ी करी थी और लोगों का वहां पर एफडी के नाम पर पैसा डबल करने का झांसा देकर वहां पर लोगों के पैसे जमा करवा लिए और जब उनके लोगों की एफडी पूरी हुई तो बैंक कर ताला लगाकर वहां से फरार हो गया। इस मामले में स्थानीय लोगों ने पुलिस में शिकायत दी थी पवन सैनी के खिलाफ और कहा था कि पवन सैनी ने उनके पैसे दुगने करने का झांसा देकर उनकी एफडी अपने बैंक में खुलवा ली और वहां से जब उनके एफडी पूरी हुई तो वहां पे बैंक का सारा सामान समेट कर जो है फरार हो गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने पवन सैनी समेत कई लोगों के खिलाफ
विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी पवन सैनी, जो बैंक का संचालक बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज कोर्ट में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है ताकि इसके और भी जितने साथी हैं उनका भी पता लगाया जा सके। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। फरीदाबाद के रामनगर से चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर फिल्मी अंदाज में एक युवक वैगनार गाड़ी से पहुंचता है और लड़की की शादी में पहुंच करके हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लड़की की शादी को रुकवाने के लिए जो है वो फिल्मी अंदाज में कहता है कि ये शादी नहीं होगी। जिसके बाद जो बाराती और घराती हैं वो कहीं ना कहीं लड़के को पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद पूरी घटना जो है वो चौकी में होती है, क्योंकि जैसे ही पुलिस के हवाले उस आरोपी को किया जाता है, उसके बाद आरोपी पुलिस चौकी के अंदर ही अपने आप पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा लेता है। जिसके बाद आनन फानन में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसकी आग बुझाते हैं और उसे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल भर्ती कराते हैं, जहां पर उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जो है वो रेफर कर दिया जाता है, जहां पर युवक की मौत हो जाती है। जानकारी के मुताबिक पता चला है युवक की उम्र 30 साल है और वो पहले से ही शादीशुदा था, जो कि यहाँ रामनगर की रहने वाली एक लड़की के संपर्क में आया था। जिसके बाद जैसे ही उसको पता चला कि लड़की की शादी होने वाली है, तो उसी फिल्मी अंदाज में युवक वैगनार गाड़ी से हाथ में कुल्हाड़ी लेकर शादी रुकवाने के लिए पहुंच जाता है। बताया जा रहा है कि युवक मथुरा जिले के कोसी का रहने वाला है, जहां पर जो है वो कहीं ना कहीं युवक बीते रोज जो है वो शादी रुकवाने के लिए आया था। हालांकि फिलहाल पुलिस ने जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज जो है वो करने की तैयारी की थी, परंतु उससे पहले ही युवक ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल युवक की जो है वो कहीं ना कहीं मृत्यु हो चुकी है, जिसका सब जो है वो पुलिस परिवार को सौंपकर जो है वो आगामी कार्रवाई करेगी। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।